हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है शुक्रवार का, डेट है 4 जुलाई। और कल वाले ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी आप अपना वेट दिखाओ, अपना वेट बताओ। तो ये क्लिप जो है ना मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो है ना उसका रिजल्ट है। मैं क्लिप शूट तो की थी लेकिन शेयर नहीं कर रही थी आप लोग के संग, कहीं आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ इसीलिए। लेकिन कल बहुत सारे कमेंट आए तो मैं इसी ब्लॉग में जो है ना क्लिप ऐड कर दी हूँ। स्टार्टिंग में ही आप लोग देख लो कितना मेरा वेट है मतलब बढ़ गया है थोड़ा बहुत। अब तो मुझे जो है ना घटाना है। अब 30 डे का चैलेंज में लेकर आई हूँ। 30 डे का वेट लॉस चैलेंज का आज है मेरा सेकेंड डे, डे 2। तो सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर काला नमक डालकर अभी मैं ये लूँगी। तो सुबह खाली पेट एक गिलास नींबू पानी, और ये ना बहुत अच्छा होता है बेली फैट के लिए। मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है ना, तो फिर मैं नींबू पानी लेना स्टार्ट कर दी हूँ। 30 डे के चैलेंज में मैं नींबू पानी लूँगी सुबह सुबह खाली पेट। तो फ्रेश अप होने के बाद थायराइड की दवा ली थी, उसके बाद मैं नींबू पानी ले ली। और नींबू पानी लेने के बाद मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया। किचन का जो काम होता मैं शेयर की हूँ आप लोग के संग कई ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में। तो बस वो सारे काम मैं निपटा ली थी और चाय भी मैं पी ली थी। बेटी 7:30 तक स्कूल चली जाती, उसके बाद मैं सबसे पहले चाय ही पी ली थी। और अब जो है ना घर के काम करूँगी। और आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है, थंबनेल टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा घर के कामों के बारे में बात कर लेती हूँ। तो जो है ना सुबह सुबह अभी जो है ना मैं घर के क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया। टिफ़िन जब बनाती हूँ ना मैं, तो सभी के लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ सुबह ही। तो जो है ना मेरा काम आसान हो जाता, फिर मैं घर के कामों में लग जाती हूँ, बाकी कामों में। तो सुबह सुबह जो है ना सबसे ज़रूरी काम यही होता है, घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना। और अभी जो है ना बारिश हो रही है लगातार, कई दिनों से, 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो मेरे बेटे ने रज़ाई निकाल ली है, तो बस वही रज़ाई वो ओढ़ता है, हम लोग तो नहीं ओढ़ते हैं। तो बेडरूम की क्लीनिंग कर दी हूँ और अब यहाँ हॉल की क्लीनिंग करूँगी। और एक के बाद एक पूरे घर को ही जो है ना सही से कर दूँगी, सारा सामान वगैरह सही करूँगी, उसके बाद में झाड़ू लगाऊँगी। तो एक सिरे से स्टार्ट करती हूँ, एक एक करके सारे रूम हॉल को जो है ना व्यवस्थित करते जाती हूँ, सामान सबको सही अरेंज करती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। तो जब हम वेट लॉस जर्नी का सोचते हैं, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तब हमें जो है ना हिदायतें मिलती है। जहाँ से भी हमें मोटिवेशन मिल रहा है या फिर कोई से अगर हम पूछते हैं वेट लॉस कैसे किया जाए, तो यही हिदायत मिलती है कि डाइटिंग सही तरीके से करो, वर्कआउट करना है, ये खाओ वो खाओ तब वेट लॉस होगा। तो ये सारी बातें मतलब दिमाग में आती है वेट लॉस करने से पहले। और यही सारी मतलब जानकारी हम कहीं भी ढूंढने जाते हैं वेट लॉस के बारे में, तो यही सारी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन असली दोस्त और असली हीरो जो है ना 2 वर्ड्स है। अगर आप लोग इन 2 वर्ड्स को जान लोगे ना, तो वेट लॉस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वो 2 वर्ड्स क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगी ब्लॉग में आगे आगे। तो आप लोग जो है ना वेट लॉस करना जो भी सोच रहे हैं, जो बिगनर हैं, जो मतलब पहले नहीं किए हैं वेट लॉस, अब स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए मतलब है, मतलब सभी के लिए है, मेरे लिए भी, जो भी वेट लॉस जर्नी में है या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, हर किसी के लिए जो है ना ये 2 वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। अगर इन 2 वर्ड्स को आप लोग समझ लोगे ना, तो वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो बस वेट लॉस करने के लिए जो है ना एक तो इरादा पक्का रखना होगा। वो मैंने कल के ब्लॉग में जो है ना वही टॉपिक था, मैं उसी पर ब्लॉग बनाई हूँ कल। 30 डे वेट लॉस चैलेंज का फर्स्ट डे था, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप वो वाला ब्लॉग देखना। और आज का टॉपिक जो है ना 2 वर्ड्स कौन से हैं जो असली हीरो हैं हमारे वेट लॉस जर्नी में। एक तो है बिलीव। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में जब हम करते हैं ना, तो कुछ दिनों तक जो है ना हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता है। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक हमें लगता है कि नहीं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, हम इतना डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, हम मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं वेट लॉस करने की, लेकिन 10-15 दिनों तक ना कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। लेकिन 10-15 दिन, 20 दिन जब हो जाते हैं ना, तब आपको हल्का हल्का रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब रिजल्ट दिखना शुरू होता है तो आप मोटिवेट होते हो, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब हमारा वेट लॉस हो रहा है, तो हम इस तरीके से अपना रूटीन फॉलो करेंगे, अपना डाइटिंग करेंगे
और मतलब वर्कआउट करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉलो करते करते 1 महीना 2 महीना कर लेते हैं, हमारा 5 किलो 7 किलो 10 किलो तक वज़न घट जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, एक समय के बाद आकर वेट लॉस होना रुक जाता है। तो ये किसी एक जन के साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। जो भी वेट लॉस जर्नी करते हैं, वेट लॉस करते हैं ना, उन सभी के साथ होता है। स्टार्टिंग में ना बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है, लेकिन एक समय के बाद वेट लॉस होना रुक जाता है। तब क्या होता है, मोटिवेशन जो है ना डिमोटिवेशन में बदल जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो अब जो है ना वेट कम नहीं होगा, अब हम नहीं कर सकते। और वहीं पर जो है ना अपना वेट लॉस रूटीन जो है फॉलो करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम पूरी तरीके से अपने वेट लॉस रूटीन से जो है ना हट जाते हैं। तो चलिए वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो पूरे घर को देखिए मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा करके साफ़ सुथरा कर लिया है और अब आप लोग को दिखा रही हूँ फाइनल लुक। तो जब घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाता है ना, तो इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है ना, सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने, और नहा कर आई हूँ। तो अब जो है ना मैं करूँगी पूजा पाठ। तो नहाने के बाद मैं और कुछ भी नहीं काम करती हूँ, सबसे पहले मैं पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मन एकदम फ्रेश रहता है। तो लगता है कि बस भगवान की ही पूजा करें, आराधना करें। फिर कुछ कामों में लग जाते हैं ना, तो फिर पूजा करने में उतना मन नहीं लगता, मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं नहाने के बाद सबसे पहले पूजा पाठ ही करती हूँ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है, इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। हस्बैंड जी कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं करती हूँ। तो आज हस्बैंड जी नहीं किए हैं तो मैं ही कर रही हूँ। लेकिन डेली की पूजा की मेरी यही रूटीन रहती है। आप लोग के संग शेयर नहीं करती हूँ, क्या क्या शेयर करूँ, बहुत मतलब लंबा ब्लॉग हो जाएगा। रूटीन बहुत ही मेरी जो है ना बिजी रूटीन रहती है सुबह। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है, तो पूजा पाठ हो गई है। अब करेंगे पेट पूजा। तो अपने लिए बेसन का चिल्ला बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी। तो आज चाय के साथ लेने का मन है, तो थोड़ा सा चाय लूँगी, और थोड़ा सा ही लूँगी, गिलास भर के बना तो रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा चाय में लूँगी, बाकी जो है ना मेरा बेटा लेगा। ठीक है, तो वीडियो की टॉपिक पर फिर से आ जाते हैं। तो टॉपिक जो है ना 2 वर्ड्स के बारे में बात हो रही थी। सबसे पहले जो है ना भरोसा, विश्वास, बिलीव, इस पर बात हो रही थी। खुद को खुद के ऊपर भरोसा रखना कि मैं कर सकती हूँ या आप कर सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ ये। अगर एक जगह आके स्टक हो गया है वेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये घटेगा ही नहीं, अब मतलब वेट लॉस होगा ही नहीं। आप रूटीन फॉलो करते रहिए शिद्दत से, तो देखिएगा फिर से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर वेट रुक जाता है ना, तो एक टिप दे देती हूँ, अगर वेट स्टक हो जाता है, मतलब घट नहीं रहा, तो उसके लिए ना एक दिन आप सॉल्ट फ्री डे कर लो। उसके नेक्स्ट डे जो है ना एकदम लाइट वेट खाना खा लीजिए। तो 2 दिन इस तरीके से करेंगे ना, तीसरे दिन से आप लोग देखिएगा आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करेंगे तो वेट स्टक जो है ना फिर से स्टार्ट हो जाता है घटना। तो मेरी वीडियो जो है ना फेसबुक पर भी जाती है, और जो है ना मेरी वीडियो यूट्यूब पर भी जाती है। तो कई कमेंट जो है मुझे फेसबुक से आते हैं और कई कमेंट मुझे यूट्यूब से आते हैं, तो मैं इसीलिए कमेंट के रिप्लाई देती हूँ। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो ना, तो मेरे पेज को जो है ना फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बिलीव के बारे में बात करें, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मुझे करना है। तो आपका जो रुका हुआ वजन है ना फिर से वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है एहसास, रियलाइज। आपको जो है ना ये समझने की ज़रूरत है, ये आपको जो है ना एहसास होना चाहिए कि वज़न जो है एक दिन में तो नहीं बढ़ा है या एक रात में नहीं बढ़ा है। वज़न बढ़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो एक दिन में घटेगा कैसे, कम समय में कैसे घटेगा। बहुत लेडीज़ होती है ना जो शादी से पहले कुंवारी में एकदम मतलब बहुत अच्छा मतलब वज़न कम रहता है, 0 फिगर रहती है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद उनका वज़न जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक उनका ध्यान जाता है अपने ऊपर, तब तक काफ़ी ज़्यादा वज़न बढ़ चुका होता है। ठीक है, तो वो जो वज़न बढ़ा है उसको
4 साल, 5 साल, 10 साल लगे हैं बढ़ने में, तो घटने में कम से कम 6 महीना तो लगेगा, 2 महीना, 4 महीना तो लगेगा। तो वही आपको जो है ना एहसास करना ज़रूरी है कि जैसे एक दिन में वज़न नहीं बढ़ा है तो एक दिन में घटेगा भी नहीं, इसको समय लगेगा। जैसे 5 साल में, 10 साल में आपका इतना वेट बढ़ा है, तो कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक आप अगर कंटिन्यू फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को, अपने वर्कआउट को, अपने वेट लॉस जर्नी को, रूटीन को, तो आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा ही। आप लोगों ने देख लिया मैंने कितना काम कर लिया है, और 12:30 बज गए थे तो एक अमरूद मैं तोड़ के ले आई थी पेड़ से और उसको कट करके खा लिया मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। और अभी जो है ना मटके में पानी भरूंगी, तो अभी 12:30 बज रहे हैं और लंच भी चढ़ा दी हूँ एक साइड में, और इधर जो है ना अपने छोटे मोटे काम भी चलते रहते हैं। कपड़े वगैरह मैं सुखा दी। आज मौसम थोड़ा सा मतलब मौसम अच्छा तो नहीं था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी तो बाहर मैं कपड़े डाल दी हूँ। लेकिन देखिए फिर मुझे जो है ना मेहनत डबल हो गई। इतने में जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे भाग कर आना पड़ा किचन से, और सारे कपड़े जो है ना भीगने ही वाले थे। मतलब अचानक से बारिश आ गई, तो बस अभी जो है ना सारे कपड़े उतार लूँगी, फिर से इनको फैलाना पड़ेगा, तो डबल काम मेरा बढ़ गया। बारिश ने जो है ना मेरा काम बढ़ा दिया है आज। तो चलिए, जो हमें वेट लॉस में जो 2 ज़रूरी बातें हैं वो है बिलीव या भरोसा, और दूसरा है रियलाइज़ या फिर एहसास। ठीक है, ये दोनों वर्ड अगर आप लोग समझ लोगे ना तो आप लोग का वेट लॉस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और यही 2 बातें हैं जो असली हीरो हैं हमारे वेट लॉस जर्नी के। ठीक है, तो अभी देखिए ये है लंच, आलू पोस्तों की सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, तो यही आज का लंच है। सिंपल सा लंच है। तो दोपहर में जो बनता है वही मैं ले लेती हूँ। ये मेरे बेटे के लिए मैंने थाली लगाई है, लेकिन आज का लंच यही था, पोस्तों की सब्ज़ी और दाल और चावल। और लंच करने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, और अभी बज गए थे शाम के 6, तो अभी मैं करूँगी अपनी वर्कआउट। तो 2 बातों के साथ साथ हमें वर्कआउट और खाने पर ध्यान रखना, डाइट करना और पानी पीना, सही नींद लेना और टेंशन फ्री रहना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस करने में। इन सब को भी हम नकार नहीं सकते हैं। वो तो असली दोस्त हैं, वो हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। बाकी जो है डाइट का 80% का रोल रहता है, 20% का रोल जो है हमारे वर्कआउट का रहता है। तो ये सब भी ज़रूरी है वेट लॉस में। और आधे घंटे की वर्कआउट एक्सरसाइज तो ज़रूरी है हर दिन, एवरीडे। तो मैं आधे घंटे तक ही अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, और यही सारी एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये सारी एक्सरसाइज मुझे ना बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है बेली फैट के लिए, और कूल्हों के फैट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे रिजल्ट दिया। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली ये सारी एक्सरसाइज। तो मैं यही सारी एक्सरसाइज जो है ना कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोग देखते भी होंगे, कोई भी ब्लॉग उठा करके देख लो आप लोग, यही सारी एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और इससे ना बॉडी बहुत अच्छे से शेप में आती है। बेली फैट बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी हद तक जो है ना शेप में आ जाता है, बेली फैट घट जाता है। तो आप लोग भी ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये सारी एक्सरसाइज। 30-30 के 3 सेट लगा लो, 20-20 के 3 सेट लगा लो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो तो 10-10 से, 5-5 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपनी काउंटिंग बढ़ाइए, और आपका जितना मतलब हो सकता है, जितना आप कर सकते हो उतना आप कर लो। इसमें कोई भी ये नहीं है, आधा घंटा से ज़्यादा भी अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो शाम की जो है ना दिया बत्ती वगैरह मैं कर ली थी एक्सरसाइज करने के बाद, और अब मैं पीऊँगी चाय। चाय मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में कभी भी नहीं छोड़ी है, दोनों टाइम मैं चाय पीती हूँ, सुबह और शाम। चाय पीने के बाद बस आ जाती हूँ किचन में ही डिनर बनाने के लिए। तो बस आज ना रोटी और आलू भजा ही बनाऊँगी अपने लिए, और कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है ना आटा लगाऊँगी। तो आटा लग गया है, बस यहाँ पर आटा लगा के रख दी हूँ, और अब सब्ज़ी काटूंगी। और आप लोग को ना एक जादू दिखाऊंगी आज मैं। तो ये देखिए 3 आलू मैंने लिए हैं, और जादू से ये कट गए। देखे मेरा कमाल, जादू ये कोई जादू नहीं है, ये एडिटिंग है। तो ये एडिटिंग मैं कैसे की हूँ बिहाइंड द सीन में आप लोग के संग बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। तो आलू भाजा बनाऊँगी। आलू मैंने कट कर लिए हैं, यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाला है, जीरे का लगा है तड़का, हरी मिर्च डाली है तड़के में, और बस आलू डालकर इनको छौंक दूंगी हल्दी नमक डाल करके। और एक तरफ मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटियां। तो मैं 8:30 बजे तक अपना जो है ना डिनर ले लेती हूँ, और जितना जल्दी हो सके डिनर ले लो, वेट लॉस में सही रहता है, हजम करने में, डाइजेस्ट करने में सही रहता है। ज़्यादा लेट करेंगे ना तो डाइजेस्ट नहीं होता है।
होता है लेकिन स्लो होता है फिर। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए फटाफट, अपने लिए क्या सभी के लिए फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद मैं डिनर करूँगी। तो आज का डिनर मेरा यही रहने वाला है, आलू भाजा और रोटियाँ। और इसके बाद बस वही मैं अपना अजवाइन वाटर लूँगी। तो बस आजकल जो है ना मैं अजवाइन वाटर ही ले रही हूँ, चूरन नहीं ले रही हूँ। चूरन वैसे भी ख़त्म हो चुका है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेरा आज जो है ना मैंने अपना वेट भी दिखा दिया है। और 30 डे का चैलेंज मैं कर रही हूँ, आज सेकेंड डे है। तो देखते हैं 30 डे के बाद क्या रिजल्ट आता है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरा वेट कितना है, ठीक है। तो मेरा टारगेट जो है ना 65 kg तक करना है, लेकिन देखते हैं 30 डे तक कितना कम होता है या बढ़ता है, वो सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करूंगी। और यहाँ पर फटाफट से रोटियां बना ले रही हूँ। और कुछ ऐसा रहा आज का मेरा सेकेंड डे 30 डे वेट लॉस चैलेंज का। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे